तो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ाएंगे अनुपात। तो देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए, ए और बी इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है? 3:5 इनका अनुपात है। 10 वर्ष बाद अर्थात दोनों की उम्रों में 10 वर्ष बाद उनका जो अनुपात है 5:7 हो जाता है। तो यहाँ अनुपात में कितने की वृद्धि हुई? 2 अनुपात की वृद्धि हुई। यहाँ भी 2 अनुपात की वृद्धि हुई। और 10 साल, दोनों में वर्षों की कितनी वृद्धि हुई? दोनों में 10 सालों की वृद्धि हुई, जबकि दोनों के अनुपात में 2 अनुपात की वृद्धि हुई। अर्थात 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 2 अनुपात बराबर होगा 10 वर्ष के। इसलिए 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 2:10 के बराबर। तो 1 अनुपात 5 वर्ष के बराबर होगा। हमें यहाँ ज्ञात करना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। हम जानते हैं ए का अनुपात कितना है? 3 अनुपात है। जब 1 अनुपात 5 के बराबर है तो 3 अनुपात किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। इसलिए ए की आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। यदि यहाँ पे बी की आयु पूछता तो कितना होता? 1:5 के बराबर है। बी का अनुपात कितना है? 4। कितना होता? 5 पचम 25 वर्ष आता है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दें तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ 2 संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बढ़कर 4:5 हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अनुपात में 1 की वृद्धि हो रही है और संख्या में 6 की वृद्धि हो रही है। अर्थात 1:6 के बराबर है। 1:6 हमें निकालना क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का अनुपात है 4। जब 1:6 के बराबर है तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। इस प्रकार बड़ी संख्या क्या होगी? 24 होगी। इसी प्रकार अगला सवाल दिया गया है, ए और बी दोनों की कमाई का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों की कमाई में 6,000 की वृद्धि हो जाती है तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बी की प्रारंभिक कमाई क्या है? अब देखिए, यहाँ अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है। अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है और रुपयों में 6,000 की वृद्धि हो रही है। अतः 2 अनुपात बराबर 6,000। इसलिए 1 अनुपात बराबर 3,000। जब 1 अनुपात 3,000 के बराबर है तो बी की कमाई क्या होगी? बी का अनुपात कितना है? 7 अनुपात है। 1 अनुपात 3,000 के बराबर है तो 7 अनुपात किसके बराबर होगा? 7 इंटू 3,000 अर्थात 21,000 के बराबर होगा। अतः बी की कमाई 21,000 रुपये होगी। देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो यहाँ संख्याओं का योग कितना होगा, 5 अनुपात। संख्याओं का योग कितना है, 5 अनुपात, और किसके बराबर हैं ये, 125 के बराबर है। जब 5 अनुपात 125 के बराबर है तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 125 बटे 5, 5 दूनी 10 और 5 25। 1 अनुपात बराबर 25 के, तो हमें यहाँ संख्याएं ज्ञात करनी हैं। पहली संख्या कितने अनुपात है, पहली संख्या 2 अनुपात है, तो हम जानते हैं जब 1 अनुपात बराबर 25 तो 2 अनुपात बराबर 50। इसी प्रकार दूसरी संख्या 3 के अनुपात में है, तो जब 1 अनुपात बराबर 25 तो 3 अनुपात बराबर 75। इस प्रकार वो संख्याएं 50 और 75 होंगी। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस भांति आसानी से हल कर सकते हैं।